केसरिया बालम आओ हमारे देश। हे भगवान, कौन हो सके है? अब क्या करूं मैं? दरवाजा कैसे खोलूं? हमारे को किसी ने देख लिया तो? इंतजार कर रही थी रुक्मिणी रानी। घर में कोई ना है। आप इसीलिए तो आया हूँ। अरे अपनी होने वाली लुगाई के साथ बैठकर अपनी प्यास बुझाने का इससे बढ़िया मौका दूसरा ना मिलेगा हमारे को। आने दे अंदर। अरे आने दे अंदर। अरे मारे से कैसी शर्म, मैं थारा होने वाला वीण हूँ। छोड़ दो मैंने। अरे बावली, तू जानती नहीं है कितना तड़पाया है तूने मारे को। दिन रात थारा ही ध्यान करता रहा हूँ मैं। इसीलिए तो बड़ी हवेली की चौखट लांग के आने के बाद भी थारे से ब्याह करना चाहूँ मैं। तेरे को खुश कर दूँ आज मैं। सारी दुनिया में तारे को हमेशा जली हुई कह के दुत्कारा है, पर मैं जानू हूँ तारे अंदर कितनी आग है। आज तुम्हारी प्यार बुझा दे। गुमान सिंह, हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोरी ने छूने की? ये तो अच्छा हुआ कि मैं मेरा बटुआ घर में भूल गया जब वापस आना पड़ा, नहीं तो तू मदन सिंह, इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा। सारे गांव वालों को पता चलेगा कि थारी छोरी सासरे से वापस आ गई है और तूने उसको अपने घर में छिपा के रखा है। जा जा, थारे को जो करना है कर ले। मार डाला मारे को, लाठी मार मार के मारी हड्डी। अरे अब आप ही लोग मारा न्याय करो। ये हो गया गुमान सिंह। अरे जब मैंने कहा था कि मदन सिंह की छोरी अपना सासरा छोड़ करके वापस आ गई है तो किसी ने हमारी बात का विश्वास नहीं किया। सबने मारा, मजाक उड़ाया। अब देखो मदन सिंह ने हमारी ये हालत कर दी है। सारा गांव जाने है कि ये बुड्ढा खूसट सटिया गया है। आधी हड्डियां इसकी शमशान पहुंच गई और ये
रुक्मिणी जैसी छोरी से ब्याह करने के सपने देखे हैं। तू तो बड़ी ईमानदारी से अपनी रिश्तेदारी निभा रही है, और जाके जरा देख मदन सिंह के घर में ये छोरी थारे को वहां ना दिखाई दी तो मारे को ऐसे ही आके गाड़ देना। मारे को अब आपसे माफी ना मिलेगी जी, मैं जानती हूँ। बड़ा हाथ चाहे आप हमारी जान ले लो, पर मैं चुप ना रहूंगी। ये जरूरत थी उस कुमार सिंह को इतना पीटने की? तो क्या करता, अपनी छोरी को राजी खुशी उसके हवाले कर देता। अरे वो कुछ गलत कर रहा था तो समझा भी तो सकते थे। आगे बढ़ के उसी वक्त रुक्मी का हाथ उसके हाथ में दे देते। अरे तू माँ है कि कुण है? रुक्मी की इज्जत थारी इज्जत ना है क्या? है, पर हमारी इज्जत आपकी इज्जत भी है, और आपकी इज्जत सारे घर की इज्जत, जिसे कुमार सिंह अब तक सारे गांव के सामने उछाल चुका होगा। रिश्तेदारी निभाई आप लोगों ने। रुक्मी, रुक्मी, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, बाहर आ। लोगों को चुप रहना है। आपसे धोखा करने की मारी कोई मंशा नहीं थी, पर जिन हालात में मैं रुक्मी को वापस लाया, क्या बताऊं। अरे अभी ब्याह नहीं हुआ है तो क्या इंसानियत का रिश्ता भी नहीं है? हम लोगों में विश्वास नहीं है? ये नहीं, हम लोगों को नहीं, कम से कम तू विक्रम को तो बता सकती थी कि सच के है। मार को माफ कर दो। आप लोगों का कालजा बहुत बड़ा है। कुमार सिंह जैसे आदमी की बात सुनकर भी आप हमारे और रुक्मी के बारे में गलत नहीं सोच रहे, बल्कि अधिकार से जानने आए कि सच क्या है। बस बस, जो होना था सो हो गया, अब क्या सोचा है? जो करना है वो हम करेंगे। गांव में पंचायत क्यों हुए?
जी सब, जो मदन सिंह ने सारे गांव के सामने जानबूझकर झूठ बोला और धोखा दिया, पर अब सच सबके सामने आ गया है कि रुक्मी सासरे से वापस आ गई है और उसको मदन सिंह ने घर में छुपा करके रखा है कि जिससे किसी को भी पता नहीं चले। हम सबका विश्वास तोड़ा है इस मदन सिंह ने और सच का पता लगाने वाले ठाकुर गुमान सिंह को पीटा भी है इसने। मदन सिंह को सजा सुनाने से पहले ये पंचों की सभा मदन सिंह को अपनी सफाई देने का एक मौका देवे। बोलो मदन सिंह। मैं बताती हूँ। मैं अपने सासरे से आई जरूर हूं, पर हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। छोटे से गांव में पली बड़ी उस बड़ी सी हवेली में हमारा जी घबरा रहा। इस वास्ते उन्होंने हमारे को बापू के साथ भेज दिया। झूठ बोल रही है ये छोरी। अगर कुंवर शाह ने अपनी मर्जी से इसे भेजा होता तो अपने बाप के साथ रात के अंधेरे में ना आती है। अरे ये तो कई दिनों से आई हुई है, वो भी पग फेरे की रस्म के बिना। पूछो इससे और इसके बाप से। अरे मैं तो कहूँ कि पंच परमेश्वर खुद ठाकुर भमन सिंह से बात करके दूध का दूध पानी का पानी कर लें। हाँ, सुनो जी, पंचायत अपना फैसला कल सुनावेगी। मैं जा रहा हूं। कठे जा रहे हैं आप? रुक्मी को लाने। रुक्मी को घर लाने? फिर सबके सामने काहे मना किया था? मना किया था क्योंकि जिस छोरी की वजह से हमारे बेटे रणवीर का जीवन बर्बाद हुआ है, उसका साया भी इस हवेली पर नहीं पड़ने देना चाहता था। अभी भी अपनी खुशी से रुक्मी को लाने नहीं जा रहा हूं। पहले ही हवेली की मान मर्यादा को धूल में मिलाने का इल्जाम रणवीर पर लग चुका है। अब भगवान न करे मासा की तबीयत और खराब हो गई तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? सब तो यही कहेंगे ना कि मारी जिद मासा की तबीयत पर भारी पड़ रही है। मासा का जीवन बचाना हमारा फर्ज है। अपने बेटे रणबीर के प्रति आपका कोई फर्ज ना है? और फिर अभी तो भाई साहब ने भी कोई फैसला नहीं लिया और आप रुक्मणी को लेने जा रहे हैं। हमेशा तो थारे को यह परेशानी हुए है कि मैं भाई साहब के सामने अपना मुंह नहीं खोलता। आज जब पहली बार मैंने खुद फैसला लियो है तो तू हमारे फैसले के बीच में खड़ी हो रही है। अब चाहे भाई साहब या कोई और मारे फैसले के बीच में खड़े हो जाए, मैं रुक्मी को वापस लाने जा रहा हूं। मुझे मासा की जिंदगी बचानी है, बस।
विक्रम और उसकी माँ अभी तक तुम्हारी बात पर विश्वास करें। कल पंचायत का हुक्म सुनकर विक्रम की माँ ने संबंध तोड़ दिया तो मैं आपसे कह देती हूँ जी, ये इस रुक्मी की वजह से विक्रम और रसाल के ब्याह में कोई रुकावट आई, तुम्हारे से बुरा कोई ना होवेगा। ऐसा कुछ नहीं होएगा। पंचायत का फैसला सुनने से पहले ही सारी चिंता खत्म हो जाएगी। सारी चिंता खत्म हो जाएगी मतलब? इज्जत गंवाने से तो जान गंवाना बेहतर है। न मैं रहूंगा न हमारा परिवार, पूरी चिंता ही खत्म हो जाएगी। कठे जा रहे हो मेघ? आप तो अब जान ही गए हो भाई साहब, इस हवेली की दीवारों के भी कान हो गए हैं। हमारे सीधे सवाल का सीधा जवाब दो मेघ, कठे जा रहे हो? आप जब पूछ ही रहे हैं तो फिर सुनिए, मैं रुक्मी को वापस लाने जा रहा हूं। मारे से पूछे बिना? सही काम करने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? पहले तो तन्ने ही रुक्मणी को घर से निकालने की जिद की, अब अचानक उसे वापस लाना तन्ने सही काम ला गया है। जय मासा की हालत देखकर अगर आपने रुक्मी को वापस लाने का फैसला किया होता तो क्या वो सही ना होता? तो फिर हमारा फैसला भी सही है।